Hello guys, how are you? I hope you all are okay and busy in your work and doing preparation for the board exam. Today we will study the QBasic program part 2, and in this video we will complete the chapter number 2 of lecture number 1, features of QBasic. So let's start. First of all, you have to know that the features of QBasic is that this is the simple and easiest language to learn. First thing is one term for its people language because it is simple and easy to learn. पहला. दूसरा है ये कि QBasic syntax is simple for beginners to understand and errors are very simple to spot. जो भी errors होंगे उनको simply spot आप कर पाओगे. तीसरा है आपका कि जो आपका एडिशनली दूसरा चीज़ ये है कि एडिशनली ये मतलब इंग्लिश की तरह ही सिमिलर है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, ये QBasic आपका किसी भी दुनिया के कोने में काम करेगा. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में है This is applicable for use in business purposes and mathematical learning. First one is you can see that QBasic is a great language for business purposes. QBasic एक great languages है basic purposes के लिए, and इससे हम लोग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सिस्टम और लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सिस्टम्स को बना सकते हैं. दूसरा है by merging small modules we can create large applications that are then integrated into the main system. छोटे मॉड्यूल्स को हम लोग मर्ज करेंगे तो हम लोग एक तरह का लार्ज एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे जो कि उस मेन सिस्टम के लिए इंटीग्रेटेड हो जाएगा. ठीक है. दूसरा तो हम लोगों ने पढ़ लिया. तीसरा है हमारा दैट कि the fact that QBasic is easy to program. ये फैक्ट है कि QBasic जो है वो प्रोग्राम करने के लिए ईजी है और ये कंसिडरेबली सिंपलर भी है. टू पोर्ट बिटवीन एप्स इज़ वन ऑफ इट्स की एडवांटेजेस. ठीक है. अब जो हमारा तीसरा फीचर्स है ये है कि फ्यूअर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. फ्यूअर रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जो आपका QBasic है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेजेस है जैसे जो कि यूज़ किया जाता है फ्यूअर रिसोर्सेज के लिए और फ्यूअर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के लिए, जो कि कंपेयर किया जा सकता है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से. ठीक है. दूसरा हमारा है कि it is also a straightforward and simple language to learn and has a lot of benefits for newbies. मतलब कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है लेकिन ये एक तरह का सिंपल लैंग्वेज है. बार बार हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं. ये सिंपल लैंग्वेज है. ठीक है. तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज इसलिए कि आप इसे एक बार अगर पढ़ लोगे तो आपके लिए पाइथन, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट जो कि हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था वो आपके लिए इजी हो जाएगा काम करने के लिए. और जितने भी न्यू वाइज हैं, जितने भी नए लोग हैं, जितने भी नए बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बेनिफिटेड है. ठीक है. अब लास्ट हमारा है दैट दिस इज़ फ्री टू यूज़. पहला हमारा था ये फ्री है, एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ किया जा सकता है फ्रीली. ठीक है. और ये बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो ऑटोमेटिकली कोई भी एरर होगा तो उसको आराम से चेक कर लेगा ऑटोमेटिकली. ठीक है. तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ QBasic. ये था वीडियो का पार्ट 2. मिलते हैं पार्ट 3 में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बाय बाय.